इस वक्त पूरा देश कोरोना से परेशान है। कोविड-19 विश्व में कहर बरपा रहा है। कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग जैसे तरीकों को अपनाया जा रहा है ताकि इस वायरस से छुटकारा पाया जा सके। वहीं वैज्ञानिक और शोधकर्ता कोरोना के इलाज के लिए दवाएं बनाने में लगे हुए हैं और अलग अलग तरीकों से कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। इन्हीं सब के बीच प्लाज्मा थेरेपी के जरिए एक उम्मीद नजर आ रही है। विदेशों के बाद अब भारत इस तकनीक से कोरोना को मात देने के लिए अपने प्रयास में जुट गया है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह सिर्फ एक प्रयास है ताकि इस संक्रमण से छुटकारा पाया जा सके, लेकिन अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि इसके माध्यम से कोरोना का इलाज हो सकता है। आखिर प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने बात की डॉक्टर आलोक वर्मा से। आइए जानते हैं एक्सपर्ट एडवाइस। नमस्कार। आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है। सारी दुनिया के चिकित्सा विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इसके प्रभाव से स्तब्ध हैं। आज तक वुहान से लेकर इटली, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका और भारत में भी इसका प्रभावकारी इलाज नहीं खोज पाए हैं। आज सारी दुनिया के चिकित्सा जगत में इसके निदान का उपाय खोजने की होड़ लगी हुई है, लेकिन कुछ भी कारगर इलाज अभी तक नहीं पता चल पाया है। और इस बीच कुछ मरीज़ में ये प्रभाव असर इतना ज़्यादा दिखा जाता है कि देखते ही देखते मरीज चल बसता है। वैज्ञानिकों की नज़र मरीजों पर कोरोना वायरस के प्रभाव पर लगी हुई है। ऐसे में ये देखा गया है कि पिछले 4 महीनों में जो मरीज़ कोरोना का या कोविड से ठीक हुए हैं, उनके रक्त में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी बन जाती है और ये एंटीबॉडी उनको अगली बार दोबारा इन्फेक्शन से भी बचाती है। यदि हम इस मरीज के ब्लड से प्लाज्मा अलग करके जिसमें एंटीबॉडी होती हैं, किसी दूसरे संक्रमित मरीज को जिसमें उसका कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रभाव या लक्षण देखे जा रहे हैं और अंगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया है कि अंग फेल हो रहे हैं, दे दें तो उसके लिए ये जीवन रक्षक या प्रभावकारी साबित हो सकते हैं। यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि कुछ मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी से अच्छे परिणाम मिले हैं, लेकिन अभी तक इसको हम कारगर या प्रभावी या क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के रूप में ऑथेंटिकली नहीं कह सकते हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कोरोना वायरस सारी दुनिया में जो इन्फेक्शन फैला है उसकी 2 स्ट्रेन हैं और ये अलग अलग स्ट्रेन अलग अलग मरीज में अलग अलग प्रभाव करता है और अलग अलग उसी स्ट्रेन की एंटीबॉडी को पैदा करता है। किसी दूसरे मरीज में ये प्लाज्मा देने के पहले हमें ये देखना बहुत आवश्यक है कि उस मरीज का या प्लाज्मा का जो डोनर है, दोनों में कौन से वायरस की स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ है। दूसरा कारण है कि डोनर के प्लाज्मा में सफिशिएंट एंटीबॉडी टाइटर है या नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सपोज़ उसका टाइटर बहुत कम है तो जिस मरीज को हम ये प्लाज्मा दे रहे हैं वो प्रभावकारी नहीं होगा। तीसरा कारण है मरीज जिसको प्लाज्मा दिया जाना है उसे कोरोना का कितना प्रभाव है, कि उसके शरीर में जो अंग फेल हो रहे हैं या उसका लक्षण है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल स्टेज में आ चुके हैं। अगर ये इरिवर्सिबल स्टेज में आ चुके हैं तो इस प्लाज्मा का असर नहीं होगा। साइमल्टेनियसली हमको यह भी देखने की ज़रूरत है कि मरीज़ का वायरल लोड कितना है। जो मरीज में जिनमें हम ये प्लाज्मा देना चाहते हैं उनमें उस वायरस का लोड कितना है। अगर उसमें वायरस लोड के क्योंकि इसके अनुसार ही हमें प्लाज्मा का या एंटीबॉडी का डोज डिसाइड करना होगा कि उसको कितना प्लाज्मा दिया जाए या कितनी एंटीबॉडी दी जाए जिससे कि वायरल लोड को कम किया जाए और मरीज की जान को बचाया जाए। 5वां कारण है मरीज को प्लाज्मा के साथ किसी और तरह की एंटीजन और एंटीबॉडी का खतरा बन सकता है। जैसे हम जिस भी मरीज का प्लाज्मा डोनर का प्लाज्मा उस मरीज को दे रहे हैं तो
कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज़ तो उसको मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन डोनर की को और भी एंटीजन या एंटीबॉडीज़ जाने का खतरा हो सकता है, जिससे भी मरीज को नुकसान हो सकता है। इसीलिए अभी प्लाज्मा थेरेपी भी ट्रायल के बेसिस पर ही अपन इलाज के लिए दे रहे हैं। कुछ मरीजों में ये ज़रूर है कि हमें अच्छे परिणाम मिले हैं, लेकिन ये भी अभी ऑथेंटिकली नहीं कह सकते हैं कि ये प्लाज्मा देने के कारण मरीज ठीक हुआ है या ऑटोमेटिकली खुद के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं उसके कारण ठीक हुआ है। इसलिए अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि प्लाज्मा थेरेपी ही इसका उपाय है। हाँ, अभी लेकिन वैज्ञानिकों के पास जब तक या चिकित्सकों के पास कुछ नहीं है, तो हमें जो भी उपाय मरीज की जान बचाने के लिए है वो करना उचित लगता है। ऐसे समय में यदि हम प्लाज्मा थेरेपी भी एक उपाय हो सकता है, लेकिन ऑथेंटिकली अभी हम यह कहना उचित नहीं है। धन्यवाद।